दोस्तों इस फेस्टिवल सीजन आप खरीदना चाहते हैं एक 32 इंच वाला टीवी, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रोडक्ट जो कि है एसर की तरफ से, और ये 2022 मॉडल है। ये टीवी इतने जबरदस्त कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, और इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। आप इस टीवी को परचेज कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साउंड और बहुत सारी चीज़ें जो आपको 32 इंच वाले स्मार्ट टीवी में देखने को नहीं मिलती। और ये 2022 मॉडल है जो अभी लॉन्च हुआ है। इसके रिव्यू, अनबॉक्सिंग सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं हूं सचिन गिल, नमस्ते जी। तो दोस्तों मेरे बैक साइड में ये जो स्मार्ट टीवी देख रहे हैं ये एसर का टीवी है और 2022 मॉडल है, मतलब अभी 1-2 दिन पहले लॉन्च हुआ है और मुझे इसको मौका मिला टेस्ट करने का। तो दोस्तों मैंने टेस्ट करके इस कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, वो मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा, पिक्चर क्वालिटी सारी चीज़ दिखाऊंगा। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं, तो आप यहाँ डिज़ाइन देखेंगे तो इसमें बेजल्स तो आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बेजल लेस डिज़ाइन है, ये बेजल्स मिलेंगे इसमें, बट जो बेजल्स हैं वो फील कराता है कि ये प्रीमियम टाइप का बेजल्स आपको देखने में लगता है। तो दोस्तों तीनों साइड में इसके बेजल्स मिलेंगे, ऊपर की साइड, राइट और लेफ्ट में, और नीचे की साइड देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा साउंड बार टाइप मिलेगा। तो यहाँ पे इसमें 40 वॉट साउंड आउटपुट है विद साउंड बार, यानी कि यहाँ पे आपको साउंड बार दे दिया गया, जिसमें कि 40 वॉट साउंड होने की वजह से इसके साथ साउंड बार इंक्लूड किया गया। यानी कि अगर आप एक स्मार्ट टीवी परचेज कर रहे हैं तो उस स्मार्ट टीवी में आपको साउंड की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वैसे जो आपने अदर्स टीवी देखे उसमें 20 वॉट्स, किसी में आपको 24 वोट्स मिलती हैं, यहाँ पे 40 वोट्स मिलेगी, जो कि एक इसकी यूएसपी है। नीचे अगर डिजाइन देखें, यहाँ पे जो स्टैंड है वो भी आपको प्रीमियम फील कराते हैं। वैसे सारी जो बॉडी है और इसका ये है, ये प्लास्टिक स्टैंड है, बट यहाँ पे आपको डार्क सिल्वर जो है पूरा जो वो है फीचर्स निकल आता है। नीचे की साइड आप सेंटर में देखेंगे तो एसर का लोगो होगा, उसके नीचे आपको लाइट मिलेगी जहां पे आप देख सकते हैं कि ये टीवी ऑन है या ऑफ है। आप इस कॉर्नर पर देखेंगे वहां पे डोल्बी ऑडियो आपको लिखा हुआ आएगा, जो फील कराता है कि यार इसमें जो ऑडियो है ना, बार बार कहता है कि ऑडियो है, अच्छी है और ज्यादा है। दोस्तों रिमोट की बात करें तो रिमोट भी काफी अच्छा इसमें देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम कीज है, स्मार्ट रिमोट है, और ये भी प्रीमियम फील आपको कराता है। जो कीज इसमें दी है ना वो बहुत कम कीज दी है, और यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन दिया है, होम, पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम, और यहाँ पे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार जैसी एप्स भी आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों आपको हॉट कीज देखने को मिलती है, तो काफी प्रीमियम क्वालिटी का रिमोट ही आपको मिलता है। तो मतलब इसके जो कीज वगैरह वो भी सॉफ्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी। तो जो मैंने टेस्ट किया तो मुझे तो इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी लगी। दोस्तों इस टीवी में आपको HDR10+ मिल जाएगा। 32 वाले टीवी में आपको बहुत कम में आपको HDR मिलता है, तो यानी कि आप HDR कंटेंट भी इसमें देख पाएंगे। व्हाइट कलर गोमिट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सुपर ब्राइट पैनल है, काफी अच्छी ब्राइटनेस इसकी है 32 के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसमें माइक्रो डिमिंग जैसा ऑप्शन है, तो टेस्ट करते हैं। जल्दी से मैं आपको इस HDR वीडियो दिखाता हूं, उसकी क्वालिटी आप देखिएगा किस लेवल की क्वालिटी है। तो दोस्तों ये ऊपर HDR10 लिखा हुआ आया था, तो इस टीवी में HDR है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पर पता लग जाता है। और देखिए इसकी क्वालिटी, देखिए कलर्स कितने बढ़िया कलर्स आ रहे हैं। सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कलर बिल्कुल वाइब्रेंट है, कहीं से आपको ज़्यादा कलर्स का नहीं लग रहा है कि कहीं से ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड वगैरह है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, साथ में HDR भी मिलता है। जिससे कि आपको पिक्चर क्वालिटी का एहसास हो जाएगा कि पिक्चर क्वालिटी का लेवल क्या है इसमें। तो मुझे पहले एसर का स्पेसिफिकेशन देख के तो सही लग रहा था, पर जैसे ही पिक्चर क्वालिटी हमने चेक करी तो ये वाकई में पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसमें। दोस्तों मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाता हूं जिसमें कि आपको ब्लैक्स के बारे में पता लग जाएगा, और ये भी HDR10 वीडियो है। आपको ऊपर इस टीवी में पता लग जाएगा HDR वीडियो जो भी चलेगी उसके बारे में।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कलर्स कितने परफेक्टली दिख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ओवर सैचुरेटेड है या कम दिख रहे हैं। और हमने 50% पर इसके जो कलर्स हैं वो सिर्फ 50% पर कर रखे हैं। और ये मैं जो टीवी का रिव्यू करता हूँ यही वीडियो दिखाता हूँ, इससे पता भी लग जाता है। सारे टीवी में आपको कंपेयर करना भी इजी हो सकता है। अगर मान लो दूसरा 32 इंच का कोई वन पे ये वीडियो, तो उससे आप पता कर सकते हैं वीडियो की क्वालिटी, जिससे कि मैं अलग अलग नहीं दिखाता हूँ इसी वजह से। तो आप यहाँ देखिए ब्लैक, जो चारों तरफ ब्लैक है वो डार्क ब्लैक दिख रहा है। कहीं से ऐसा नहीं है कि इसमें जो है एलईडी बैकलाइट से इतनी जल रही है तो बाहर ग्रे ग्रे दिख रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल परफेक्टली दिख रही है। सोनी इतना बड़ा ब्रांड मिनी एलईडी में कैसे पीछे रह सकता? तो और मैं साउंड आपको इसका दिखा रहा हूँ, ये हमारी वीडियो है। साउंड भी 40 वोट्स है। 4K स्मार्ट टीवी लॉन्च करने जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो चुका है। क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस है और क्या उसमें फीचर्स है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं सचिन गिल, नमस्ते। अब बात करते हैं साउंड की, तो यहाँ पे साउंड टेस्ट करते हैं। दोस्तों अब करते हैं यहाँ पे साउंड टेस्ट। Nowadays, to keep your health charged along with exercise. दोस्तों अगर साउंड ऑन करते हैं हम, दोस्तों 44 पर है। साउंड बहुत ही है, इससे ज़्यादा मैं करूँगा तो आसपास के लोग जो है इस टाइम डिस्टर्ब होंगे। बट साउंड मैंने टेस्ट करी है, काफ़ी अच्छी साउंड इसमें दी गई है। और इसमें सराउंड साउंड का ऑप्शन भी है। ये सराउंड साउंड हो गई है। दोस्तों मैं दूसरा साउंड आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगर साउंड देखे 40 वोट से, साउंड मतलब इसमें टेस्ट करना बहुत जरूरी था, जिससे कि पता लगता जो 40 वोट का साउंड है काफी अच्छा है। बट दोस्तों जैसे ही सराउंड साउंड ऑप्शन ऑन करते हैं तो वो सराउंडिंग साउंड एकदम से चेंज हो जाता है साउंड। बट वो सराउंडिंग साउंड वाला थोड़ा सा नॉर्मल वाले साउंड से मुझे बेहतर नहीं लगा। बट सराउंडिंग साउंड ऑप्शन है, मतलब आप पूरे रूम में जो है साउंड दे सकते हैं, तो वो भी एक बढ़िया फीचर है। बट मुझे जो पर्सनली है वो जो नॉर्मल साउंड है वो बहुत अच्छी इसमें लगी। दोस्तों इसमें बात करते हैं, यहाँ पे Android 11 आपको देखने को मिल जाएगा। इंटरनल मेमोरी अगर बात करें 8 GB है और रैम इसमें 1.5 GB की दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको 32 इंच वाले में 1.5 GB की रैम नहीं मिलती, बट इस टीवी में आपको मिलेगी, तो जिससे कि एप्स, मल्टीपल एप्स बहुत आराम से आप चला सकते हैं। इसमें आपको जो Android टीवी है तो यहाँ पे Google TV ऐप में ही इसका रिमोट ऐप बना सकते हैं, जो आपको मैंने बहुत सारे अदर टीवी में दिखाया है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन है। जो Android है कैसा है सबको पता है, वैसे Android में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे वही लेटेस्ट वाला यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। और अगर दोस्तों यहाँ पे डिवाइस प्रेफरेंस में जाएं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कौन सा है ये, तो यहाँ पे एंड्रॉयड टीवी OS यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। नेटफ्लिक्स इसमें इंक्लूडेड है। स्टोरेज की बात करें, बहुत सारे लोग पूछेंगे, 4.3 टोटल स्पेस है, मतलब इसमें 8 GB स्पेस है। तो मेमोरी अगर रैम की बात करें 1.5 GB की, तो वही सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे मेन्यू की बात करें रिमोट में, तो यहाँ एसर ने अपना मेन्यू दिया है, जिसमें कि एक्सटर्नल इनपुट वगैरह ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। HDMI CEC सेटिंग है। और पिक्चर एंड डिस्प्ले में अगर जाएं, पिक्चर एनहेंसमेंट तो पिक्चर मोड है या डायनामिक है, मूवीज है, आई प्रोटेक्शन प्लस भी है। इसमें आपको आई प्रोटेक्शन प्लस भी मिलेगा, पर्सनल, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में अगर जाएंगे तो यहाँ पे बैकलाइट आपके ये है। इसमें इको सेटिंग में, मतलब इसमें आप जो है अपनी पावर सेव कर सकते हैं, तो इको सेटिंग्स भी यहाँ पर दी हैं। तो यहाँ कलर्स के लिए यहाँ पे लाइव कलर टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, कलर टेम्परेचर वगैरह। क्लियरिटी के लिए यहाँ साथ में 3D नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है, ब्लॉक नॉइस रिडक्शन भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर यहाँ पे साउंड की बात करें तो टीवी स्पीकर वो सारी चीज़ें हैं। प्लस यहाँ पे साउंड मोड कौन कौन से आप चूज कर सकते हैं, वो सारे मोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सराउंड साउंड भी ऑन कर सकते हैं, और सीरियसली बता रहा हूँ, सराउंड साउंड जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे
आपको चीजें चेंज हो जाती हैं। दोस्तों नेटफ्लिक्स वगैरह सब आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है नेटफ्लिक्स में है फास्ट कास्ट करके इसमें ऑप्शन दिया है, इजीली आप कास्ट कर सकते हैं। दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे कनेक्टिविटी टू यूएसबी पोर्ट, टू आपको HDMI पोर्ट मिलेंगी और यहाँ पे डुअल बैंड वाईफाई मिलेगी जो कि 32 इंच में बहुत कम में आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट भी मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें बहुत ही जबरदस्त है। डुअल बैंड वाईफाई होना बहुत ही कमाल का होता है, फास्ट इंटरनेट आपको मिल जाता है। तो ये था। अब दोस्तों अब आपके प्राइस की बात करें तो 14,999 रुपए में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेज कर सकते हैं। बट अगर कहें कि इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों जब मैंने इसको यूज किया, इसके जो फीचर्स थे और जो स्पेसिफिकेशन थी बहुत ही तगड़ी थी। तो मैंने जब इसको यूज किया उससे पहले मुझे लग रहा था कि शायद स्पेसिफिकेशन बड़ी दिखा के ही टीवी को, बट यहाँ पे जब ये टीवी को देखा तो इसमें बहुत ही कमाल की प्रीमियमनेस फीचर्स मिले और बहुत सारी चीजें अदर मिली। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये टीवी ले सकते हैं। और 14,999 बैंक डिस्काउंट अलग से मिलेगा, तो उसके बाद ये कम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से इतनी बढ़िया साउंड और HDR10 डुअल बैंड वाईफाई, तो ये बहुत ही कमाल का टीवी है। इसको आप जरूर परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाइए और चेक करिए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद है तो लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपके सब्सक्राइब बटन से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी हमें थोड़ी सी ताकत मिलती है, जिससे कि ऐसी वीडियो आपको देते रहें। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे एसर के सर्विस सेंटर के बारे में, तो एसर ने बताया 1000 प्लस डोर स्टेप उनकी सर्विस आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताने वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।